हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बेसिकली उसके डिफरेंट पार्ट्स पर काम करने वाले हैं। हालांकि हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी कुछ लिटिल बिट उनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसको बाय नेम कि वो पार्ट्स हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। तो आज ये उनको दोबारा से एक बार क्लियर करते हैं और जो मिसिंग पार्ट्स रह गए हैं उनको भी यहाँ पर कवरअप कर लेते हैं। होप सो आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये सारी सीरीज जो है वो छोटे छोटे वीडियोस में कवरअप करने वाला हूँ मैं, कि इसके थ्रू आपको आई थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डर लगना जो है वो बंद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम रैंडमली एक कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोट आउट कर लेते हैं, जैसे कि ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म्स के बारे में। ठीक है, हालांकि हम ऑलरेडी वेरिएबल्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में और नंबर्स के बारे में, इन तीनों चीज़ों पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट ही हैं। लेकिन उस कंडीशन में हमें वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है वो समझने के लिए इनकी ज़रूरत थी, है ना। तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जो बाकी रहता है उसको आज ये लेकर चलते हैं। तो देखिए, एक हमें समझना होता है टर्म्स क्या होती हैं, कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या हैं, कितनी टर्म्स होती हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर काम करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कैसे ध्यान रख सकते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं वो यूँ समझिए घर के ऐसे मेंबर हैं जो बंटवारे का काम करते हैं। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन हैं वो ऐसे मेंबर्स हैं घर के जो घर को बांधने का काम करते हैं, कंबाइन करने का काम कर घर को एक बना के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही ध्यान रखना है कि जो प्लस या माइनस के साइन होंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जितने भी प्लस माइनस के साइन होंगे, आप ये समझ लीजिए उतनी ही उसमें टर्म्स हैं, यानी कि घर में उतनी ही दरारें पड़ रही हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ देखेंगे 3x कैसा है, पॉजिटिव साइन का है सबसे आगे, क्योंकि पॉजिटिव साइन होता है तो शो नहीं किया जाता, लेकिन है तो पॉजिटिव साइन ही। फिर एक माइनस साइन भी है और फिर से एक प्लस साइन है। तो टोटल कितने प्लस या माइनस के साइन काउंट हुए हैं? 3, है ना। तो दैट मीन्स कि इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? प्लस 3x, माइनस 4y एंड प्लस 7। ओके, सो यहाँ आपने नोटिस किया हो मैंने साइन जो हैं वो साइन भी साथ कवर किए हैं। तो ये सभी क्या हैं? टर्म्स हैं। ओके, कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, -2x प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 5xy प्लस 11। ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर समझने वाली जो पार्ट्स हैं वो हैं कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, कि कोफिशिएंट क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। इनमें डिफरेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, एक तरह के क्वेश्चंस तो आपसे सिंपल वे में यही पूछे जा सकते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दी गई है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको छांटने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब मैं दोबारा से फिर से वही एक्सप्रेशन नोट आउट कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए, कोफिशिएंट की पहचान आप कैसे करेंगे? कोफिशिएंट की पहचान करने के लिए आपको ये देखना है ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स हों, जैसे कि 3x एंड -4y। ठीक है, ये 2 ही टर्म है, टोटल तो 3 टर्म है, लेकिन 2 ही टर्म ऐसी हैं जिनमें सिर्फ वेरिएबल्स हैं। तो उन वेरिएबल के मल्टीपल में, मल्टीपल और डिवीजन कुछ भी हो। ठीक है, जैसे कि मैं 4 के नीचे यहाँ पर 5 और कर लेता हूँ। ठीक है, तो x के मल्टीपल में देखिए यहाँ पर 3 है, y के मल्टीपल में देखिए यहाँ पर क्या है, -4/5 है। तो ये दोनों ही नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, और एक ऐसी टर्म बच गई जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, तो इस नंबर को क्या बोला जाता है? इस नंबर को बोला जाता है कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहेगी। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 3x का, है ना। ये जो टर्म है, इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 3 × 1 3 आएगा, x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो 3 × 2 6 हो जाएगा, x की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ तो 3 × 3 9 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो ये 3x वाली टर्म थी, इसकी जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है पूरी टर्म की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इसी वजह से उस टर्म में जो नंबर नजर आ रहा है, ठीक है, उस नंबर के मल्टीपल में उस वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी नंबर है, उस नंबर को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। यानी कि 3 को हम किसका कोफिशिएंट बोलेंगे? x वेरिएबल का,
और -4/5 को किसका कोफिशिएंट बोलेंगे, y वेरिएबल का। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कांस्टेंट और किसको कोफिशिएंट बोलना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसका कोफिशिएंट क्या है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, -3x² + 7x - 5 y ले लेते हैं इधर, ठीक है, और +7। ओके, तो अब मुझे ये बताइए, 7 की जगह यहाँ कुछ और लेते हैं, 8 लेते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कमेंट करके कि x² का कोफिशिएंट क्या है और y का कोफिशिएंट क्या है। क्लियर? आपको टोटल इस वीडियो में 3 आंसर करने हैं। एक तो इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x² और y के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं। ओके, देखते हैं कौन सही आंसर करता है। होप सो आपको लास्ट वीडियो और ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू हम पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्रा पर काम करना सीख लेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।